Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Purvasha and you're watching Blossom Purvasha. In the last vlog, we started our Paris day with a yummy French breakfast at a cafe near our Airbnb. Then we explored the city on foot, took the metro to Jardin du Luxembourg, visited the iconic Notre Dame, जिसका आर्किटेक्चर लिटरली ब्रेथटेकिंग था। उसके बाद हम चले सीन रिवर के पास जहाँ व्यूज वर जस्ट वाओ एंड फाइनली वी रैप्ड इट अप विद सम सुपर टेस्टी टाकोस फॉर लंच। और अब इस व्लॉग में दिखाएंगे उस दिन के बाद के अमेजिंग मोमेंट्स। खाना पीना हमारा हो गया है, लंच इज डन। अभी जा रहे हैं लूव म्यूजियम। As I kept walking through the pretty streets of Paris, मुझे रास्ते में मिले कुछ super beautiful flower shops. I had to stop, थोड़ा flowers को smell किया और बस खो ही गई उनकी ब्यूटी में। वहाँ ornamental plants के seed packets भी मिल रहे थे, perfect for any plant lover. यहाँ के फ्लावर शॉप्स की एक एस्थेटिक वाइब्स थी, कलरफुल फ्लावर्स, क्यूट सक्यूलेंट्स एंड इवन टाइनी चिली प्लांट्स जिसमें असली चिलीज लगे हुए थे। गाइस, दिस इज अ शॉपिंग मॉल जहाँ पे लिखा है समैरिटेन। हम लोग अभी समैरिटेन नहीं जा रहे बिकॉज वी हैव प्लान्स टू गो टू गैलरीज लफायत, आई थिंक यही नाम है, विच इज़ द बेस्ट शॉपिंग मॉल हियर इन पेरिस। एक्चुअली ये शॉपिंग मॉल भी बहुत बढ़िया है। हम लोग जहाँ जाएंगे, जिस शॉपिंग मॉल में हमारा प्लान है जाने का, वहाँ से रूफ टॉप व्यू बहुत अमेजिंग है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गैलरीज लफायत। By the way guys, excuse my French. Literally I might be mispronouncing some names, but I'm trying my best. Apologies if I messed up any French names. Still learning, but the love for Paris is 100% correct. Guys, finally reached लूव म्यूजियम। यार लूव म्यूजियम बाहर से ही इतना बड़ा है, अंदर कितना टाइम लगेगा। सो हम में से कोई भी म्यूज़ियम पर्सन नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग इनसाइड लूव म्यूज़ियम। लूव म्यूज़ियम के अंदर ही है मोनालिसा की द फेमस पेंटिंग। बट अगर आप लोगों को जाना है सो आप समझ लो 5 से 6 घंटा आराम से लगता है पूरे लूव म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने में। एंड यू हैव टू बी इन पेरिस फॉर 7 to 8 days टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, so we are just going to the Louvre Museum. We'll click great pictures and then leave for our next destination. यार लूव के हर एंट्री पॉइंट पे ऐसा कंस्ट्रक्शन टाइप का चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है एंटर कहाँ से होना है। बाहर से इतना टाइम लगा दिया, लग रहा है अंदर भी चले जाते तो इतना टाइम ना लगता। गाइस, अब हम आ गए हैं पेरिस के एक और जेम के पास, द लूव म्यूजियम। ये वही लूव है जहां दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा रखी गई है। पहले ये एक रॉयल पैलेस हुआ करता था और 1793 में ये म्यूजियम बना। आज के टाइम में ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन बाहर का एरिया ही इतना स्टनिंग था कि दिल वही थम गया। वो आइकॉनिक ग्लास पिरामिड, मॉडर्न और एंशिएंट आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड, और उसके चारों तरफ वो क्लासिक फ्रेंच बिल्डिंग्स, बस एक पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। सो गाइस, ये पूरा लूव म्यूजियम है। जिस अंदाज़ा लगा सकते हो कितना टाइम लगेगा यहाँ पूरा बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने में। मोस्टली वी सी पिक्चर्स अराउंड हियर। यहाँ पे लोग ज़रूर पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, जो कि हम भी करने वाले हैं। बट अब यह थोड़ा सा एक झलक देखने के बाद ना मन कर रहा है कि अंदर चले जाए। बहुत ही अच्छा लगा था। लुक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
थी, अभी वेदर चेंज हो गया। गाइस ये है लूव का एंट्री पॉइंट, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे है एंट्रेंस। इट वॉज अ संडे और म्यूजियम के गार्डन एरिया में लोग अपनी दुनिया में थे। कोई कपल्स बैठ के बातें कर रहे थे, लोग बुक्स पढ़ रहे हैं और कोई बस म्यूजिक सुनते हुए क्लाउड्स को देख रहा था। फ्रेंच लोगों का संडे होता ही ऐसा है, स्लो, सोलफुल एंड फुल ऑफ सिंपल जॉयज। यहाँ जिंदगी को जीने का एक अलग ही अंदाज है और उस वाइब को महसूस करना एक एक्सपीरियंस था। पेरिस की गलियों में क्यूट और एस्थेटिक स्टोर्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही इंस्टाग्राम वर्दी वाइब्स देते हैं, जैसे कि ये छोटी सी ज्वेलरी शॉप जहाँ हैंडक्राफ्टेड पीसेस चमक रहे थे। और हाँ, जैसे ही आगे बढ़े एकदम लग्जरी जोन स्टार्ट हो गया, जैसे डियोर, YSL सब लाइन में। यहाँ पे है सेंट लॉरेन और वहाँ है क्रिश्चियन डियोर। बस ऐसे ही घूमते घूमते हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। थोड़ी देर और चलने के बाद एक सुपर फन सीन देखने मिला। एक बड़ा सा स्केटर ग्रुप सामने आ गया, एक साथ रोलर स्केट्स पे रोड के बीचों बीच। सब इतने कोऑर्डिनेटेड थे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे थे एंड एक फ्लो में चल रहे थे। ना कोई केओस, ना कोई हॉर्न्स। क्या कूल वाइब थी। संडे इन पेरिस इज रियली समथिंग एल्स। अब हम आ गए हैं एक और आइकॉनिक जगह, ग्रैंड ओपेरा ऑफ पेरिस। ये जगह सिर्फ एक ओपेरा हाउस नहीं, एक आर्ट का मास्टरपीस है। इसका नाम है पैले गार्नियर और इसका आर्किटेक्चर इतना रॉयल है कि लगता है जैसे किसी पैलेस के सामने खड़े हो गए हो। अनफॉर्चुनेटली ये अभी रेनोवेशन के लिए क्लोज था तो अंदर नहीं जा पाए, बट कोई नहीं, थोड़ा सा देख के ही फील आ गया। ये है यूनिक्लो का बिल्डिंग। गाइस, फिर हम निकल गए एक और खूबसूरत जगह के लिए, गैलरीज लफायत। यार ये कोई नॉर्मल मॉल नहीं है, ये तो एक फैशन हेवन है। यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं। आई कैन सी प्राडा, डियोर है, प्राडा, कार्टियर, वहाँ है लुई विटॉन, बुल्गारी। शॉपिंग का कोई सीन नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू द फॉर द व्यू। सबसे पहले तो इस मॉल के अंदर का ग्लास डोम देख के आंखें खुली की खुली रह गई। गोल्डन डिटेलिंग, कलरफुल स्टेन्ड ग्लास और आर्ट नूवो डिजाइन, बिल्कुल ड्रीमी वाइब्स। गैलरीज लफायत isn't just a shopping mall, it's a fashion paradise with over a century-old legacy, home to top French and international designer brands. गैलरीज लफायत का इंटीरियर इतना रॉयल लगता है जैसे किसी महल के अंदर आ गए हो। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है यहाँ पे हर वीक फ्री फैशन शोज भी होते हैं। Finally, after taking like 100 escalators, we have reached the rooftop. Wow! And यहाँ से ओपेरा का भी व्यू है। This is so amazing. गाइस, ये है गैलरीज लफायत का रूफटॉप और यहाँ से क्या व्यू था यार। इतना सुंदर पैनोरामिक व्यू मिला पेरिस का। आईफिल टावर, मॉन्टमार्ट, सैक्रे-कोर सब कुछ एक ही जगह से देखने मिल गया। ये आइकॉनिक मॉल 1912 में ओपन हुआ था और तब से लेकर आज तक पेरिस के फैशन और कल्चर का एक सिंबल बना हुआ है। इसके रूफटॉप टेरेस को एक हिडन जेम माना जाता है। और गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये रूफटॉप फ्री है, मतलब बजट में रह के भी पेरिस का एरियल व्यू एंजॉय कर सकते हो। फुल वैल्यू फॉर मनी मोमेंट। बिना कोई टिकट के इतनी खूबसूरत व्यू देखना एकदम जैकपॉट जैसा लगता है। यहाँ का सामान कितना क्यूट है। दिस इज कैंडल होल्डर और ये सॉल्ट एंड पेपर का स्प्रिंकलर। उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर किया टॉप फ्लोर के शॉप्स। वहाँ की चीजें भी इतनी प्रिटी थी, डिजाइनर स्टोर्स, क्यूट सोवेनियर्स और पेरिसियन एस्थेटिक से भरे हुए स्टॉल्स, एकदम पिक्चर परफेक्ट शॉपिंग वाइब्स। इस फ्लोर के शॉप्स ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं। यहाँ से आप सोवेनियर्स,
और बहुत ही सुंदर कैंडल्स, चॉकलेट्स और वाइन अपने लव्ड वंस के लिए ले सकते हो। गाइस, क्या आप लोगों ने लिंडोर चॉकलेट्स के इतने सारे वेरिएंट्स देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। तो अभी का प्लान है टू गेट सम स्नैक्स एंड यहाँ से डायरेक्टली हम जाएंगे आईफिल टावर। सो वी हैव कम टू दिस सुपरमार्केट कॉल्ड मोनॉप। देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। चलो आप लोगों को एक क्विक टूर दिखाती हूँ। सबसे पहले था फ्रेश फ्रूट्स, इतना अच्छा कलेक्शन था, जूसी स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, पीचेस, सब कुछ था यहाँ पे। गाइस, ये था सैलेड काउंटर। इट वाज लिटरली लाइक अ हेल्दी बुफे। एक लंबी सी शेल्फ थी जिसमें सब कुछ ब्यूटीफुली अरेंज था। फ्रेश लीफी ग्रीन्स थे, टॉपिंग सेक्शन अलग था एंड थोड़ा फैंसी आइटम्स भी था लाइक किनोआ, कस्कस, फेटा, मोज़रेला बॉल्स। बस एक कंटेनर उठाओ और अपना परफेक्ट मिक्स बनाओ। एंड गाइस, दिस रोटिसरी चिकन सेक्शन वाज अमेजिंग। इट वाज वार्म, जूसी एंड स्मेलिंग हेवनली। अगर आपको रेडी टू ईट मील्स चाहिए तो ये सेक्शन मिस मत करना। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स का भी बहुत ऑप्शन रहता है। अभी रात का टाइम हो रहा था तो रैक सारे खाली हो गए थे और यहाँ के चॉकलेट्स की पैकिंग भी बहुत क्यूट थी। सो गाइज, अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ मोनॉप के लिकर सेक्शन में। गाइज, यूरोप की यही खासियत है कि हर सुपरमार्केट में आपको वाइड रेंज ऑफ अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पे वाइन का सेक्शन बहुत ही अच्छा था एंड सुपरमार्केट्स में वाइन बहुत चीपर प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगी। सो गाइज, शॉपिंग हमारी हो गई है। वी गॉट सम ड्रिंक्स एंड स्नैक्स और अभी हम जा रहे हैं आईफिल टावर के पास। सो फिलहाल अभी प्लान है छोटा सा पिकनिक करें आईफिल टावर के सामने किसी गार्डन में बैठकर। सो वी आर टेकिंग मेट्रो टू रीच आईफिल टावर। Beautiful and sweet. जितनी बार फोटोज में देखा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये रियल में। ये टावर सच में आइकॉनिक है, इतना मेजेस्टिक, इतना ड्रीमी। और उस वक्त का स्काई, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी आईफिल टावर के सामने दोस्तों के साथ, म्यूजिक और मस्त वाइब। आई स्वेयर ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। सो गाइस, थोड़ा सीन हो गया था, फोन की बैटरी पूरी डेड हो गई थी, इसलिए हमारा पिकनिक वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। Trust me, it was super fun, but don't worry, I borrowed my friend's phone and managed to shoot the last part of our day. We were all craving Indian food by the end of the day and सबकी mutual craving थी South Indian खाना। Originally plan था सरवना भवन जाने का, but we landed up at आर्या भवन instead. हमें लगा नाम शायद चेंज हो गया हो, पर नहीं, हम गलत जगह आ गए थे। लेकिन ऑनेस्टली कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि फूड वाज एक्चुअली रियली गुड। मैंने ऑर्डर किया था एक रवा मसाला डोसा और उसके साथ स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी। सो गाइस, ये था एक होलसम पेरिस डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।